यूके में आप कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे बड़ा जो खर्चा यहाँ पे होता है वो तो आप 1 बेडरूम ले सकते हैं और 1 बेडरूम का किराया जो काउंसिल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देना होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं और कहाँ से ना चाहते हुए भी आपके हॉस्पिटल के पास से, आपके काम के पास से दूर में अकोमोडेशन लेना पड़ता है। जो इंश्योरेंस और टैक्स का जो पैसा कटता है कार के ऊपर, वो कई बार हमारे कार के प्राइस से भी ज्यादा होता है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आप अगर यूके आना चाहते हैं या तो आप यूके में अभी आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा मंथली बजट कितना होगा, तो आज का यह वीडियो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप यूके में आना चाहते हैं, चाहे आप सिंगल हो या आप कपल हो या आपको बच्चा हो, तो आपको इन तीनों सिचुएशन में आपको कितना खर्चा लग सकता है, लंदन में रहने का, लंदन के बाहर रहने का भी आपको कितना खर्चा आता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यूके में आप कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे बड़ा जो खर्चा यहाँ पे होता है वो होता है रेंट का, क्योंकि यहाँ का रेंट काफी ज्यादा है। आपकी ऑलमोस्ट आधी सैलरी रेंट में जाती है। चाहे आप लंदन में रहो या आउट ऑफ लंदन रहो, आपको रेंट में बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना होता है। आपके मंथली जो एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा अमाउंट है वो रेंट में ही जाता है। तो लंदन में एक व्यक्ति को सिंगल रूम के लिए 700 to 900 पाउंड स्पेंड करना होता है, जो कि अराउंड 70 से 80 हजार इंडियन रुपीज होते हैं। अगर आप कपल या आपके साथ एक बच्चा है तो आप 1 बेडरूम ले सकते हैं और 1 बेडरूम का किराया जो लंदन में है वो होता है अराउंड 1500 to 2000 पाउंड, जो कि आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 1.5 से 2 लाख रुपए तक। तो आपका जो किराया है एक बेडरूम का वो ही 1.5 लाख से 2 लाख तक का रहेगा। और अगर आप लंदन के बाहर रहना चाहते हैं तो आप अगर सिंगल है और आपको एक रूम लेना है तो आपका जो किराया होगा अराउंड 500 to 700 पाउंड्स एक जन का एक रूम के लिए होगा। अगर आप लकी है तो आपको उससे कम में भी मिल सकता है, लेकिन जो 500 to 700 है वो नॉर्मल रेंट है एक रूम का। अगर आप 1 BHK घर लेना चाहते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि कपल है या तो आपके साथ कोई एक बच्चा भी है, तो आपको कम से कम एक बेडरूम का घर लेना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा अराउंड 800 to 1000 पाउंड्स, जो कि इंडियन रुपीज में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80,000 से 1 लाख रुपीज तक का आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जो भी मैं पाउंड में बता रहा हूँ उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको इंडियन रुपीज में कितना वो अमाउंट होगा आपको पता चल जाएगा। या तो आप जहाँ कहीं से यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो या तो बांग्लादेश से हो या नेपाल से हो, वहाँ का अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी मैं पाउंड में बता रहा हूँ उससे। दूसरा जो आपको बड़ा अमाउंट अपने एक्सपेंडिचर में हर मंथ देना होता है वो होता है काउंसिल टैक्स। जनरली जो काउंसिल टैक्स होता है वो जो 1 बेडरूम 2 बेडरूम घर लेते हैं उन्हीं को पे करना होता है। जो लोग शेयर्ड अकोमोडेशन में होता है उन्हें काउंसिल टैक्स भी शेयरिंग में देना होता है, और जो मोस्टली सिंगल रूम देते हैं उनके जो पूरा रेंट उन्हें देना होता है हर महीने, उसी में ही उनका काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी सारी जगहों पे इंक्लूड होता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको काउंसिल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देना होता है। तो काउंसिल टैक्स जो आपको 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का देना होता है वो होता है 100 to 150 पाउंड्स पर मंथ, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आपको देना होता है 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हाउस का वो अराउंड 100 पाउंड्स पर मंथ होता है। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं तो आप उसे डिवाइड कर लेना। अगर 4 रूम आपके घर में होंगे और 4 लोग अलग अलग लोग शेयर कर रहे हैं तो आपको 100 पाउंड को डिवाइड बाय 4 करना है, और इलेक्ट्रिसिटी को भी 100 पाउंड्स डिवाइड बाय 4 मतलब 25 पाउंड्स के आसपास आपको स्पेंड करना होगा। अगर आपके घर में टीवी है तो टीवी के लिए आपको भी एक लाइसेंस लेना होता है, उसे कहते हैं टीवी लाइसेंस। टीवी लाइसेंस का अराउंड 13 पाउंड से 15 पाउंड का खर्चा आपको उठाना होता है। अगर आप अपने घर पे कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग शो देखते हैं, चाहे वो कोई भी टेलीविजन शो हो, तो उसके लिए आपको टीवी लाइसेंस का पैसा पे करना होता है। और वाटर बिल के लिए आपको करीब करीब 30 से 50 पाउंड के आसपास पैसा स्पेंड करना होता है, और जो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता है उनको पैसा शेयर्ड में ही देना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कई कई जगहों पे आप अगर शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो आपका जो रेंट होता है उसी में ये सारी चीजें ऐड हो जाती है। लेकिन आप सेपरेटली 1 बेडरूम 2 बेडरूम का घर ले रहे हैं तो आपको काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल अलग से देना होगा। और साथ ही साथ अगर आप अलग से 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का घर लेते हैं तो आपको ब्रॉडबैंड अपना अलग से लेना पड़ेगा, और ब्रॉडबैंड का जो खर्चा यहाँ पे यूके में आता है वो 20 to 30 पाउंड्स पर मंथ आता है। एवरेज आप देखेंगे तो अराउंड 26 to 27 पाउंड में आपको अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूके में मिल जाता है। ब्रॉडबैंड से तो हमारा इंटरनेशनल कॉल हो जाता है, लेकिन मोबाइल हमें जरूरत पड़ता है, कभी कभी हमें इमरजेंसी में इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कॉल्स इंडिया में या तो जहाँ कहीं आप रहते हैं आपके फैमिली से बात करने के लिए आपको यूज आता है, तो आपको उसके लिए रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 10 पाउंड्स होता है। 10 पाउंड्स के रिचार्ज में भी आपको इंटरनेशनल कॉल मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन हम एवरेज बात करते हैं तो 10 पाउंड के आसपास आपको हर महीने अपना मोबाइल का रिचार्ज कराना होगा। और एक सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आपको आपके हर मंथ के एक्सपेंसेस में लगेगा, वो रहेगा ग्रोसरी। लेकिन ग्रोसरी डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें खाते हैं, आप कौन से टाइप का खाना खाते हैं, उसके ऊपर भी आपका ग्रोसरी का खर्चा डिपेंड होता है। तो जनरली आप अगर सिंगल है तो मान के चलिए कि आप 30 to 50 पाउंड्स पर वीक ग्रोसरी पे स्पेंड करते हैं। तो हम हर मंथ का अगर ग्रोसरी का आपका सिंगल बंदे का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वो अराउंड 160 पाउंड्स होता है। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कौन से टाइप का खाना खाते हैं, कहाँ से आपकी ग्रोसरी लेते हैं। तो ये सारी चीजें ग्रोसरी में डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम एवरेज लेते हैं कि 160 पाउंड एक इंसान का ग्रोसरी पे खर्च होता है। अगर आप फैमिली के साथ रहते तो आपका अराउंड 70 to 80 पाउंड्स हर वीक ग्रोसरी पे खर्चा होगा। और आप अगर मंथली देखेंगे तो आपका अराउंड 300 ग्रोसरी पे खर्चा होगा। लेकिन ग्रोसरी हम हर इंसान का एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि आपको इतना ही ग्रोसरी का खर्चा हर महीने आएगा। सबका डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं और कहाँ से आप अपना ग्रोसरी लेना पसंद करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका ग्रोसरी का खर्चा हर महीने कितना जाएगा। काफी सारे लोग पसंद करते हैं कि उनका जो अकोमोडेशन हो वो अपने काम के पास हो। लेकिन जो काम के पास अकोमोडेशन आपको मिलता है, हॉस्पिटल के पास आपको अकोमोडेशन मिलता है, उसके चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको ना चाहते हुए भी आपके हॉस्पिटल के पास से, आपके काम के पास से दूर में अकोमोडेशन लेना पड़ता है। और इसी के कारण आपको कम्यूट के ऊपर भी कुछ पैसा स्पेंड करना होता है। अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपको जो कम्यूट पे खर्चा करना होता है वो हर इंसान को अराउंड 150 to 200 पाउंड्स पर मंथ स्पेंड करना होता है कम्यूट पे। क्योंकि काफी सारे लोग काफी दूर से अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें कम से कम 150 से 200 पाउंड हर महीने खर्च करने होते हैं अपने कम्यूट पे। और अगर आप लंदन के बाहर रहते हैं तो आप मान के चलिए आपको 100 पाउंड्स तो आपके कम्यूट पे खर्च करना ही पड़ेगा जब आप बस से अपने काम पे जाते हैं। तो अगर आप वॉक करके अपने काम पे जाते हैं तो आपका ये खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन आप बस से या तो ट्रेन से अपने काम पे जाता है तो आपको 100 to 150 पाउंड्स डेफिनेटली स्पेंड करना पड़ेगा कम्यूट पे, क्योंकि बसेस का और ट्रेन का यहाँ पे चार्जेस थोड़े ज्यादा है। काफी सारे लोग जब उनकी फैमिलीज आ जाती है और काफी सारे सिंगल्स भी यहाँ पे कार लेना पसंद करते हैं, तो कार का जो खर्चा आता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो कार का खर्चा होता है वो इंश्योरेंस होता है। आप चाहे तो एक बार भी दे सकते हैं या तो हर मंथ भी आप इंश्योरेंस का पेमेंट पे कर सकते हैं। आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास लाइसेंस कौन सी है। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो शायद से आपका इंश्योरेंस ज्यादा हो सकता है। अगर यूके की आपके पास फुल लाइसेंस है तो आपका इंश्योरेंस शायद से कम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आपकी लाइसेंस कहाँ से है, उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपेंड करता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम चाहे आप लंदन में हो या तो चाहे आउटसाइड ऑफ द लंदन हो, तो आपको इंश्योरेंस का चार्जेस जो रहेगा वो 80 पाउंड से 100 पाउंड के बीच में रहेगा। लेकिन आप अगर लंदन में रहते तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कार लेने के लिए, क्योंकि कार लेना लंदन में काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वहां पे ऐसे काफी सारे जोन्स है जहाँ पे आप कार लेकर नहीं जा सकते। अगर वहां आप कार लेके गए तो आपको मोटे मोटे पेनाल्टी घर पे आ सकते हैं। लंदन में रहने वालों के लिए कार मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे कम्यूट सिस्टम जो है वो काफी अच्छा है। तो आप वहां के बसेस को और ट्रेन को इस्तेमाल कर अपना रोज का जो जर्नी से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप लंदन से बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप रेंटल कार्स भी ले सकते हैं। वो आपको कार लेने से ज्यादा चीप पड़ेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस और टैक्स का जो पैसा कटता है कार के ऊपर वो कई बार हमारे कार के प्राइस से भी ज्यादा होता है। अगर आपको कार कैसे लेना है या लाइसेंस के बारे में जानना है तो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स के बारे में आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कार है तो आपको फ्यूल लगेगा। यहाँ का अगर फ्यूल चार्जेस आप देखते हैं तो आपको 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 1.4 पाउंड्स के आसपास पैसा स्पेंड करना होता है। आपको फ्यूल के ऊपर अराउंड 100 to 200 पाउंड्स पर मंथ स्पेंड करना पड़ सकता है। और जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर है वो है चाइल्ड केयर। यहाँ पे अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। यहाँ पे बच्चों को 3 से 4 साल के बाद ही स्कूल भेजा जाता है। लेकिन स्कूल भेजने के उम्र से पहले आपके बच्चे को आपको कहीं भेजना है, जैसे कि आप ड्यूटी जा रहे हैं, आपके हस्बैंड की भी ड्यूटी है, तो आपको आपके बच्चे को किसी नर्सरी में भेजना है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना होता है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन नर्सरी यूके में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल के लिए आपको कुछ भी फीस देने नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, कैथलिक स्कूल्स है, वो पूरी तरह से फ्री है। यहाँ पे बच्चों को खाना भी, जो स्पेशली वेल्स में ईयर 6 तक के जो बच्चे होते हैं, जिनकी एज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 10 to 12 ईयर्स के बच्चों को वेल्स में खाना फ्री मिलता है। इंग्लैंड में शायद से आपको खाने के लिए पैसा देना होता है, लेकिन स्कूल्स पूरी तरह से यहाँ पे फ्री है। काफी सारे लोगों को
शॉपिंग करना, घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो इस खर्चे को भी हम अपने मंथली खर्चे से अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इस पूरे लिस्ट में मिसलेनियस भी एक खर्चा डाला है, जिसमें आपको अराउंड 100 to 150 पाउंड्स अलग से निकालने पड़ेंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि आप महीने में कितने बार बाहर जाके खाना खाते हैं या महीने में कितने बार आप बाहर घूमने जाते हैं। तो यह खर्चा आपका बच जाएगा अगर आप घर पे ही खाना खाते हैं या तो आप बिल्कुल घूमते नहीं है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको घूमने नहीं जाना है या घर पे ही खाना खाना है, क्योंकि यह सारी चीजें भी आपको आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सारी चीजों पे आपको यूके में डेफिनेटली स्पेंड करना होता है। तो अभी हम देखेंगे आपको टोटल खर्चा, अगर आप लंदन में सिंगल है तो आपको कितना आएगा। आपको लंदन में अगर आप सिंगल है तो अराउंड 1200 to 1300 के आसपास खर्चा आएगा। लेकिन डिपेंड करता है आप कितना खाना खाते हैं, कहाँ का घूमने जाते हैं। और इंडियन रुपीज में पकड़ के चलिए कि 1,20,000 से 1,30,000 तक का खर्चा आपको एज अ सिंगल पर्सन इन लंदन आएगा। अगर आप फैमिली के साथ लंदन में रहते हैं तो आपको जो खर्चा आएगा वो रहेगा अराउंड 2,500 पाउंड्स। अगर उससे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 2.5 लाख के आसपास, क्योंकि लंदन का जो रेंट है आपने देखा होगा वो काफी ज्यादा है। तो उसके कारण आपको बहुत ज्यादा पैसा आपके रेंट पे स्पेंड करना होता है। और आप अगर फैमिली वाले हैं तो आपको यहाँ के रूल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसों वाला घर लेना पड़ेगा। तो फैमिली को लंदन में रहता है तो 2.5 लाख रुपए आपको हर मंथ सब खर्चों के लिए निकाल के रखना है, कम से कम। इससे ज्यादा भी आपका एक्सपेंसेस जा सकता है। अगर आप सिंगल है और लंदन के बाहर में रहते हैं तो आपको जो हर महीना खर्चा आएगा वो रहेगा अराउंड 970 पाउंड्स टू 1000 पाउंड्स, जो कि अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास आपको हर महीने सिंगल इंसान को लंदन के बाहर खर्चा आ सकता है। वो भी डिपेंड करता है आपके ग्रोसरी पे और आप कितना बाहर घूमने जाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी आपका खर्चा डिपेंड करता है। और आप अगर फैमिली के साथ लंदन के बाहर रहते हैं तो आपको अराउंड 1600 पाउंड्स खर्चा हर महीने आ सकता है। तो ये सारे खर्चे मैंने अभी आपको बताया। आपको बताऊं कि अगर आप नर्स है और आप यूके में काम करते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी हर महीने मिलता ही मिलना है। और अगर आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब आप ऑपरेशन थिएटर में, जो कि सैटरडे संडे काम नहीं करता है, नाइट्स में काम नहीं करता है, ऐसे जगह पे आप काम करते हैं तो आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स, एज अ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स आपको 1800 पाउंड्स हर महीने आएंगी सैलरी। तो आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और अगर आप वार्ड में, आईसीयू में या अलग अलग जगहों पे जहाँ पे नाइट्स और वीकेंड्स आपको मिलता है तो एनहांसमेंट के कारण आपको जो सैलरी आएंगी वो 2000 पाउंड्स के ऊपर ही आएंगी। इसमें मैंने किसी भी एक्स्ट्रा शिफ्ट की बात नहीं किया है। अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं तो आपकी सैलरी डेफिनेटली 2000 पाउंड से ज्यादा ही आएंगी। तो आपको आज के इस वीडियो के द्वारा पता चल गया है कि यूके में अगर आप आते हैं, चाहे आप लंदन जाए या लंदन के बाहर जाए, तो आपको कितना ज्यादा खर्चा आ सकता है। और आपको ये भी बताया कि आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स कितनी सैलरी यूके में मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपके खर्चे और आपकी सैलरी कितनी यूके में होती है वो आपको बता सकूं। तो आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ जो यूके जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।